सांग्रीला दुनिया वह हिस्सा जहां कोरोना भी नहीं पहुंच सकता। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में मौत का खौफ फैला दिया। विश्व का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां रहने वाले मृत्यु भय के खौफनाक साए को महसूस नहीं कर रहे हों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा स्थान भी है जहां पर ना कोई मौत का डर है, ना ही किसी महामारी का। खास बात यह है कि यह स्थान भारत के बिल्कुल नजदीक स्थित है। नमस्कार दोस्तों, सांग्रीला, संभाला, सिद्धाश्रम, ज्ञानगंज ये सभी एक ही जगह के कई नाम हैं जो भारत और तिब्बत के बीच स्थित कैलाश पर्वत की घाटियों में स्थित है। ये दुनिया की एकमात्र जगह है जहां मौत या बीमारी जैसे किसी तरह के डर नहीं रह जाते, लेकिन ये जगह दुनिया की निगाहों से ओझल है। क्या है सांग्रीला घाटी? सांग्रीला अर्थात सिद्धाश्रम दुनिया की एक ऐसी जगह है जो इस दुनिया में रहते हुए भी इससे परे है। वहां का अनुभव रखने वाले लोगों ने इसे भू शून्य और वायु शून्य करार दिया है। यहाँ पर समय अपना प्रभाव नहीं छोड़ता, यानी इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति आता है तो समय का प्रभाव नहीं होने के कारण उसकी उम्र बढ़ने की गति रुक जाती है। वह अधिक समय तक युवा रहता है। इसके अतिरिक्त उस पर किसी तरह की रोग या बीमारी का प्रभाव भी नहीं पड़ता। किसी तरह का रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया, वायरस दूसरे आयाम में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जीवन काल इसी आयाम तक सीमित है। केवल यही नहीं, बल्कि इस घाटी में प्रवेश करने पर प्राण, मन की विचार शक्ति, शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। सांग्रीला क्यों निगाहों से परे है? जो कि पृथ्वी के तीनों आयामों से, डायमेंशन से परे चौथे आयाम में स्थित है। आमतौर पर हमारी दुनिया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन्हीं तीन आयामों की वजह से आसानी से दिखाई देती है, लेकिन इससे परे भी कई आयाम हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने आयामों की संख्या 11 बताई थी। सांग्रीला घाटी इनमें से चौथे आयाम में स्थित है, लेकिन हम अपने तीनों आयामों में कार्य व्यवहार करने के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें चौथे आयाम की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। केवल ध्यान की उच्चतर अवस्था तक पहुंचे सिद्ध योगियों की ही दूसरे आयामों की वस्तुएं या स्थानों को देख सकते हैं। इसलिए सांग्रीला हमारी निगाहों से परे है। नेशनल जियोग्राफिक चैनल की एक टीम ने सांग्रीला घाटी की तलाश की, लेकिन उसकी टीम मात्र सांग्रीला घाटी के बाहरी हिस्से तक ही पहुंच पाई। सांग्रीला की भौगोलिक स्थिति क्या है? सांग्रीला एक तिब्बती शब्द है जो सैंग माउंटेन पास से मिलता जुलता है। इसलिए ऐसा लगता है कि यह जगह कुनलुन सैंग माउंटेन की घाटियों में कहीं स्थित है। सांग्रीला घाटी अनुमानित एरिया 10 वर्ग किलोमीटर है। भारत की सीमा की तरफ से लेम्पियाधुरा पास सांग्रीला घाटी तक पहुंचने का मार्ग है। यह कैलाश मानसरोवर जाने का प्राचीनतम लेकिन बेहद दुर्गम रास्ता। 1962 भारत चीन युद्ध के बाद लेम्पियाधुरा का रास्ता लगभग बंद हो गया है। प्राचीन काल में कैलाश मानसरोवर जाने वाले साधु संत उत्तराखंड के धारचूला से होते हुए गुंजी, कूटी और पार्वती ताल होते हुए कैलाश मानसरोवर जाने के लिए लगभग 18,000 फुट की ऊंचाई चढ़कर लेम्पियाधुरा पास पहुंचते थे। यहाँ से 1500 फुट नीचे कैलाश मानसरोवर की जड़ में ही सांग्रीला घाटी यानी ज्ञानगंज की अनुमानित स्थिति मानी जाती है, लेकिन चौथे आयाम में होने की वजह से यह आम लोगों की निगाहों से परे माना जाता है। भारतीय सन्यासियों को सांग्रीला के बारे में अच्छी तरह पता था। अनादिकाल से हिमालय का संपूर्ण क्षेत्र भारतीय संतों की पहुंच में रहा है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग में महात्मा तैलंग, स्वामी लोकनाथ ब्रह्मचारी, लाल मिस्त्री, राम ठाकुर, सदानंद सरस्वती, प्रभुपाद, विजय कृष्ण गोस्वामी, स्वामी विशुद्धानंद, श्यामाचरण लाहिड़ी आदि को सांग्रीला यानी सिद्धाश्रम के बारे में विस्तार से पता था। परमहंस योगानंद की प्रसिद्ध किताब एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में सांग्रीला यानी संभाला को महाअवतार बाबा जी का
स्थायी निवास स्थान बताया गया है। वह अपनी किताब में उस स्थान का बेहद जीवंत वर्णन करते हैं, जैसे उन्होंने खुद सिद्धाश्रम को अपनी आंखों से देखा हो। तंत्र मार्ग के प्रसिद्ध गुरु स्वर्गीय नारायण दत्त श्रीमाली के शब्दों में सिद्धाश्रम एक ऐसा संसार है जिसमें परम शक्तिशाली योगियों सहित सतयुग, त्रेता, द्वापर युग के कई महान विभूतियां और ऋषि, जिनमें राम, कृष्ण, विश्वामित्र, वशिष्ठ, कृपाचार्य आदि सिद्धाश्रम में हजारों वर्षों से शरीर में जीवित समाधि मुद्रा में लीन है। पद्म भूषण और साहित्य अकादमी से नवाजे गए और गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य रहे डॉक्टर गोपीनाथ कविराज ने अपनी पुस्तक में सांग्रीला का जिक्र किया है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में इसका जिक्र है। सांग्रीला को स्वर्ग का द्वार भी कहते हैं। महाभारत में जब पांडवों का धरती पर जीवन काल समाप्त हो गया था तो वह स्वर्गलोक की तरफ सशरीर हिमालय की तरफ प्रस्थान करते हैं, लेकिन रास्ते में ही द्रौपदी के साथ सभी बर्फ में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। केवल युधिष्ठिर ही अपने धर्म रूपी कुत्ते के साथ स्वर्ग पहुंच पाते हैं। हिमालय स्थित यह स्वर्ग कुछ और नहीं बल्कि सिद्धाश्रम या ज्ञानगंज अर्थात संभाला यानी सांग्रीला ही था, जहाँ सिर्फ युधिष्ठिर जैसे ज्ञानवान ही प्रवेश कर सकते थे। संभाला यानी सांग्रीला घाटी को कैलाश पर्वत की रहस्यमय दुनिया प्रवेश द्वार भी कहते हैं। संभाला का अनुमानित स्थान कैलाश पर्वत के समीपवर्ती घाटियों में ही स्थित है, जहाँ से प्रभु शिव के पवित्र निवास की शुरुआत होती है। कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे दुर्गम पहाड़ है, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है, क्योंकि इसके नीचे योगियों की अदृश्य नगरी संभाला या सांग्रीला स्थित है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइए।